हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है उपेंद्र प्रताप सिंह। आज जिस टॉपिक के बारे में हम पढ़ने वाले हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हम ये देखेंगे कि कैसे कुपोषण ने एक बीमारी का जन्म लिया, कुपोषण से कैसे एक बीमारी का जन्म हुआ, और उसके साथ साथ एक लीची एक फ्रूट है, उसका क्या रोल है। बिहार में जो बच्चों की डेथ हुई है उसका क्या कारण है, उस बीमारी के बारे में हम जानेंगे। और आप लोग मेरे साथ अंत तक बने रहिएगा। आपको कुछ भी अच्छा लगे मेरी वीडियो में, आप ज़रूर लाइक और शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा। आज जिस टॉपिक के बारे में हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है एक्यूट एन्सेफेलिटिस सिंड्रोम। हम इसके बारे में जानेंगे कि है क्या ये। पहले तो ये वर्ड समझिए कि एक्यूट का मीनिंग क्या होता है, सिंड्रोम का मीनिंग क्या होता है। देखिए, जब बीमारी लगती है, कोई भी डिजीज़ होती है आपको, तो वो बहुत समय तक चलेगी या बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी। अगर बीमारी बहुत समय तक चल रही है, उसके सिम्टम्स जल्दी से पता नहीं चल रहे हैं, आखिरी तक चल रहे हैं, तो इसका मतलब बहुत लॉन्ग समय तक, जो लॉन्ग टाइम तक जो चल रही है, उसको हम बोलते हैं क्रॉनिक डिजीज। एक्यूट डिजीज होती है जो कम समय तक चलती है बट डेंजरस भी होती है, डेथ भी होती है उससे, और जल्दी उसके सिम्टम्स भी पता चल जाते हैं, उसे हम बोलते हैं एक्यूट डिजीज। सिंड्रोम का मीनिंग क्या होता है कि सिम्टम्स आपके शरीर में काफ़ी सारे दिख रहे हैं और बहुत सारी बीमारियों का एक कॉम्बिनेशन बन रहा है आपके शरीर में। बहुत सारी बीमारी हो रही है, मतलब कि जैसे कि मान लो कि आपको कफ हो रहा है, इसका मतलब कि आपकी लंग्स में कफ जम रहा है, आपकी लंग्स में म्यूकस इकट्ठा हो रहा है, बस सिर्फ लंग्स की प्रॉब्लम हो गई, ठीक है, वो एक तरीके की डिजीज मान लेते हैं। बट सिंड्रोम में क्या होता है कि ऑल ओवर बॉडी हर चीज, हर कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं किसी न किसी ऑर्गन में प्रॉब्लम रहती ही है। जैसे कि इस केस में ब्रेन के साथ बहुत प्रॉब्लम होती है, हमारी पूरी मेंटल डिसोरिएंटेशन हो जाता है, हमारी बॉडी के साथ बहुत प्रॉब्लम होने लगती है, कोमा वाली स्थिति आ जाती है। तो बहुत सारी बीमारियों का मेल है, समझ रहे हैं आप। तो क्या है, इसको हम क्या टर्म देते हैं, सिंड्रोम। तो आज इसके बारे में हम जानेंगे कि क्या एईएस ने कैसे जन्म लिया, इसमें लीची का क्या रोल है, और गरीबी का सबसे बड़ा रोल है इसमें, कि गरीबी, कुपोषण, माल न्यूट्रिशन कैसे इसको जन्म दिया। ठीक है, अब ये जो बीमारी है ये किसको अफेक्ट करती है, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करती है। नर्वस सिस्टम माने आप समझिए सिंपल लैंग्वेज में कि कैसे हम आसपास के वातावरण के साथ, अपने एनवायरनमेंट के साथ, हमें जैसे भी स्टिमुलस मिलता है, मतलब हमें जैसे भी संकेत मिलते हैं आसपास, जैसे कि समझ रहे हैं कि गर्मियों में हमें गर्मी लग रही है तो हम फैन चला लेते हैं, हमें पता चल रहा है, या हम कुछ सुन रहे हैं तो हमारे कानों में पता चल रहा है, हम कुछ देख रहे हैं तो हमें दिख रहा है। तो हमारे सेंस ऑर्गन हमें फील करवा रहे हैं कि आसपास हमारे वातावरण में हो क्या रहा है। तो ये सारे संकेत कहाँ तक जाते हैं, हमारे दिमाग तक जाते हैं। तो नर्वस सिस्टम, अब नर्वस सिस्टम भी दो तरीके का हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो यहाँ पर जो इफेक्ट कर रहा है जिस जिस जगह पर, वो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब देख लीजिए, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो चीजें आती है बहुत इंपॉर्टेंट। एक आता है हमारा ब्रेन, और उसके साथ जो ये देखिए धागा जा रहा है, कॉर्ड जिसे बोलते हैं हम, स्पाइनल कॉर्ड, जो हमारे पीछे रीढ़ की हड्डी होती है, उसके अंदर ये धागा पाया जाता है, कॉर्ड होता है एक तरीके का, वो पाया जाता है। ये सब कनेक्शन बना के रखता है हमारे पूरी बॉडी में और हमारे ब्रेन के साथ। तो ये हमारे किस में आते हैं, दोनों सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। तो जो एईएस है, अफेक्ट सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और ज्यादातर ये किस में पाया जाता है, बच्चों में और छोटे उम्र के बच्चों में पाया जाता है। ठीक है, अब इसके जो सिम्टम्स नजर आते हैं वो क्या होते हैं, हाई फीवर, न्यूरोलॉजिकल फंक्शन में प्रॉब्लम, हैम्पर करने लगता है, मतलब कि डिसबैलेंस आने लगता है न्यूरोलॉजिकल फंक्शन में। न्यूरोलॉजिकल फंक्शन का मतलब, न्यूरोलॉजी माने, न्यूरोलॉजिकल मतलब कि आपके नर्व से रिलेटेड, आपके दिमाग में प्रॉब्लम आ रही है, आपके दिमाग मतलब आप जो करना चाहते हैं वो दिमाग आपका संकेत पकड़ नहीं पा रहा है कि उसे करना क्या है। ठीक है, जिससे कि मेंटल डिसोरिएंटेशन हो जाता है, कंफ्यूजन रहता है कि किसी ने कुछ बोला आपसे, आप उसे समझ नहीं पा रहे हैं, या आप कुछ उठा रहे हैं अपने हाथ से तो आपका हाथ ढंग से नहीं चल पा रहा है, आप चलना चाह रहे हैं सीधे, आप नहीं चल पा रहे हैं। तो देख रहे हैं, ये न्यूरोलॉजिकल फंक्शनिंग में डिसोरिएंटेशन हो रहा है। या फिर आपको शिजर हो रहा है, आप मतलब मिर्गी वाले दौरे पड़ रहे हैं, या कोमा वाली कंडीशन भी आ जाती है। तो देख रहे हैं कितनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम हो रही है इससे। द कॉज ऑफ डेथ इज इन मोस्ट दिस ईयर हैज बीन एट्रीब्यूटेड टू हाइपोग्लाइसीमिया। ये जो बहुत ज्यादा बीमारियां हो रही हैं, ये केस हम बता रहे हैं बिहार का, ये बिहार में हुआ है केस, काफी ज्यादा बच्चों की डेथ हुई है। सबसे बड़ा कारण इसमें क्या बताया जा रहा है, हाइपोग्लाइसीमिया का। हाइपोग्लाइसीमिया माने होता है लो ब्लड शुगर लेवल। अब इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए, यहाँ पे शब्द को आप पहले तोड़ेंगे। हाइपो माने होता है कम, किसी भी चीज की मात्रा होगी कम, और हाइपर माने होता है किसी भी चीज की मात्रा होगी ज्यादा। ग्लाइसीमिया माने होता है शुगर, मीठा, ग्लूकोज, इससे समझ लीजिए बस। अब क्या होता है, हम जब कुछ खाना खाते हैं, जैसे हमने कुछ खाना खाया, हमें उसमें से न्यूट्रिशन मिला, हमारे बॉडी में वो जाएगा किसके फॉर्म में, उसकी एक शेप होगी, उसका एक स्ट्रक्चर होगा जिसको हम बोलते हैं ग्लूकोज। वो ग्लूकोज हमारे शरीर में जाता है, फिर वो कहाँ घुल जाता है, खून में घुल जाता है। खून में घुलने के बाद
फिर हमारे वेन्स और आर्टरीज से घूमते घूमते कहा जाता है हमारे पूरे शरीर में हमें न्यूट्रिशन वो मिल जाता है। ठीक है, हमारा बॉडी ऐसी काम करती है। अब क्या होता है कि जब हमने बहुत टाइम तक कुछ नहीं खाया, बहुत देर तक हम 7-8 घंटे तक भूखे, हमारे पेट में खाना नहीं गया, अन्न नहीं गया, तो क्या हो रहा है, अब बट बॉडी की फंक्शनिंग तो होनी है ना, अंदर के जो ऑर्गन्स हैं तो काम करना ही है। तो क्या होता है, हमारे ब्लड में से जितना भी शुगर होता है वो और निकाल लेते हैं, और ब्लड में से शुगर कंटेंट निकाल लेते हैं, जिससे क्या हो जाता है, लो ब्लड शुगर लेवल, हमारा ब्लड का शुगर लेवल डाउन हो जाता है। ठीक है, तो आप समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। हाइपरग्लाइसीमिया में क्या होता है कि ब्लड शुगर लेवल ज्यादा हो जाता है, मतलब ज्यादा खा लें, ज्यादा शुगर खा लें, या फिर ज्यादा कुछ भी चीजें ज्यादा अमाउंट में खा लें, आपके पास बहुत ज्यादा अमाउंट में ग्लूकोज है, तो उस कंडीशन को बोलते हैं हाइपरग्लाइसीमिया, हाई ब्लड शुगर लेवल। ठीक है, तो कैसे हाइपोग्लाइसीमिया का रोल है इसमें। हाइपोग्लाइसीमिया कंडीशन कब होगी, जब एक बच्चा है, गरीब है, उसने रात भर खाना नहीं खाया है, रात का खाना उसका स्किप हो गया है, क्यों, क्योंकि उसके माँ बाप पे पैसे नहीं है, वो बच्चा सो गया, सुबह उठा, 7-8 घंटे की नींद ली बच्चे ने, सुबह उठा, ठीक है, खाली पेट है बिल्कुल, तो क्या है, ग्लूकोज है ही नहीं बॉडी में, जितना भी था सब बॉडी से सीक्रेट कर रहे हैं, तो कौन सी कंडीशन आ रही है उसके शरीर में, हाइपोग्लाइसीमिया की। अब थोड़ा इसको मैं लिंक करूंगा, आगे बढ़ते हैं, पहले आप इतना समझ गए। ठीक है, अब कैसे हाइपोग्लाइसीमिया जो है डेथ का कारण बड़ी, इसकी कैसे डेथ का कारण बनी, कैसे इतनी सारी मृत्यु हो रही है हाइपोग्लाइसीमिया की वजह से, इसकी थ्योरीज पे हम थोड़ा चर्चा करेंगे। आगे बढ़ते हैं, इसको मैंने समझा दिया आपको। अब देखिए, व्हाट कॉज एईएस। देखिए, दिस सिंड्रोम इज वेरी कॉम्प्लेक्स। ये जो सिंड्रोम नजर आ रहा है काफी कॉम्प्लेक्स होते हैं, ज्यादातर पता नहीं चल पा रहा है। तो देखिए, सिंड्रोम है, ये एक तरीके की बीमारी नहीं है, आप ऐसे नहीं कह सकते कि एक बीमारी है, ये बीमारियों का गुच्छा है, बीमारियों का गुच्छा है। किसकी वजह से, वायरस की वजह से भी हो सकता है, कुछ बैक्टीरिया की वजह से भी हो सकता है, या फंजाई की वजह से भी हो सकता है। जो सबसे बड़ा रोल प्ले करता है इसमें वायरस, उसका नाम क्या है, जापानीज एन्सेफेलिटिस। आप याद रखिएगा इसे, क्या नाम है, जापानीज एन्सेफेलिटिस। ये वायरस है जो काफी कॉमन है, ये सबसे इंडिया में, भारत की बात कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये केस ज्यादा बढ़ रहे हैं। बट द सिंड्रोम इज ऑल्सो कॉज्ड बाय, अब ये सिंड्रोम किस किस वजह से भी दिखते हैं, ऐसी कंडीशन और किस किस वजह से भी दिखती है, स्क्रब टाइफस की वजह से। टाइफस एक तरीके का, मतलब एक जुआ होता है, एक टिक होता है जो कुत्तों में लग जाते हैं, जानवरों में लग जाते हैं, इंसानों में भी लग जाते हैं, खून चूसते हैं, बीमारी क्रिएट करते हैं, तो वो टाइफस होते हैं। डेंगी हो गया, या मम्स हो गए, मीजल्स हो गए, चिकन पॉक्स टाइप के हो गए, या फिर नीफा हो गया, या फिर जीका वायरस हो गया, तो ये भी सब आपने नीफा के बारे में पढ़ा, केरल में हुआ था आउटब्रेक इसका। ठीक है, तो इन सब की वजह से भी ये सिंड्रोम देखने को मिलता है, मतलब इस बीमारी की वजह से आपको ये सिंड्रोम देखने को मिलेंगे, सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये समझ में आ गया बात, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, इसमें जो मैं समझाना चाहूंगा कि लीची फ्रूट, अब देखिए लीची फ्रूट का क्या रोल है इसमें, लीची फ्रूट को भी समझेंगे ना कि कैसे हुआ। तो पहले आप है ना, जनरल आप अपने बॉडी के मैकेनिज्म समझना पड़ेगा हमें। आप इस डायग्राम से आप समझिएगा कि हमारे बॉडी की जो जनरल मैकेनिज्म है वो किस तरीके से काम करती है। देखिए, जो हमारे शरीर में खाना जाता है वो ग्लूकोज के फॉर्म में जाता है। ठीक है, अब उसे ग्लूकोज के फॉर्म में चला तो गया, बट हमारे शरीर में जब जितनी जरूरत पड़ेगी उतना मिल जाएगा, बाकी सब कहाँ हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। तो जो स्टोर होता है उसकी शेप कैसी होती है, ग्लाइकोजन की, मतलब उसकी शेप में परिवर्तन आ जाता है, वो ग्लूकोज से किस में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लाइकोजन में। ठीक है, अब जब हमें जरूरत पड़ती है, जब हमने बहुत भागा दौड़ी कर रही है, हमने जिम करा है, कार्डियो करा है, वर्कआउट करा है, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, तो ये क्या होता है, हमारे शरीर में जो रिजर्व फूड है, मतलब जो ग्लाइकोजन है हमारे बॉडी में रिजर्व है ना, तो वो लिवर में से टूटता है और किस में मिल जाता है, हमें ग्लूकोज वापस मिल जाता है। तो ग्लाइकोजन जो स्टोर था वो ग्लूकोज में मिल गया, मतलब हमारे शरीर की पूरी प्राप्ति हो गई, मतलब पूरी मिल गया हमें जितनी हमें जरूरत थी। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ग्लाइकोजिनो मतलब कि ग्लाइकोजन का, लाइसिस का मतलब होता है टूटना, ग्लाइकोजन का टूटने के प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, ग्लाइकोजिनोलाइसिस। मतलब ग्लाइकोजन टूट के हमें मिल गया, चलो मिल गया, ओके। अब क्या होता है, अब क्या हो रहा है कि अब दूसरा प्रोसेस हो रहा है ग्लाइकोनियोजेनेसिस, मतलब कि ग्लूकोज का नया ग्लूकोज बनना। ग्लाइको माने यहाँ ग्लूकोज की बात हो रही है, नियो माने नया, और जेनेसिस माने बनना, कुछ चीजें बनती है तो उसका हम जेनेसिस बोलते हैं। तो फैटी एसिड से कैसे ग्लूकोज बन रहा है, ऐसी बनता है कि कुछ फैटी एसिड्स मिले, मतलब हमने कुछ खाया, न्यूट्रिशन लिया, फैटी एसिड्स मिले, वो किस में मिल जाता है, हमें वापस ग्लूकोज में मिल जाता है। तो ये हमारे शरीर में ऐसा काम चलता है। अब देखिए, आप इस चीज को पढ़ना पड़ेगा हमें, पहले ये समझिए। अब देखिए, लीची का भी रोल आएगा, पहले आप समझ लीजिए इसे। अर्ली मॉर्निंग, सुबह सुबह, देयर इज अ नॉर्मल टेंडेंसी फॉर ब्लड शुगर टू डिप। सुबह सुबह क्या होता है, रात भर की नींद लेने के बाद बच्चा या कोई भी इंसान 7-8 घंटे तक कुछ नहीं खाया उसने, तो उसका शुगर लेवल डाउन हो जाता है, सीधी बात है।
द बॉडीज नेचुरल मैकेनिज्म किक इन टू ब्रिंग द शुगर लेवल बैक टू नॉर्मल। बट बॉडी का जो नेचुरल मैकेनिज्म है, बॉडी का भी काम है ना, बॉडी तो कुछ ना कुछ कर रही है, सही तरीके से काम कर रही है, हमारे मैकेनिज्म हो रहा है, तो क्या करेगा वो शुगर लेवल को नॉर्मल कंडीशन पे ले आएगा। कैसे ले आएगा? ग्लाइकोजन को तोड़ के ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा, ग्लाइकोजन को तोड़ेगा ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा, सही है। द रिजर्व ग्लाइकोजन इन द लिवर इज फर्स्ट कन्वर्टेड टू ग्लूकोज। वही कि लिवर में क्या होता है, ग्लाइकोजन टूटता है ग्लूकोज में, इस प्रोसेस को हमने बोल दिया ग्लाइकोजेनोलाइसिस, सही है। वंस द ग्लाइकोजन रिजर्व इज एग्जॉस्टेड, अब क्या होता है जब ग्लाइकोजन रिजर्व खत्म होने लगता है, अब आपने निकाल तो लिया बट आपको स्टोर भी तो करना पड़ेगा। जैसे आपने पेट्रोल यूज करी, आपने बहुत पेट्रोल मतलब बाइक चलाई बहुत चलाई, बट आपको पेट्रोल टंकी भरवानी पड़ेगी ना, बट पेट्रोल टंकी भर नहीं पा रही है, आपका मतलब ग्लाइकोजन भर नहीं पा रहा है, रिजर्व खत्म हो गया, एग्जॉस्टेड हो गया है, तो फैटी एसिड इज कन्वर्टेड टू ग्लूकोज। तो हमारे शरीर के जो फैटी एसिड्स होते हैं, मतलब कि जो फैट होता है, वो टूटने लगता है ग्लूकोज में। इस प्रोसेस को हम, इस प्रक्रिया को हम पूरे को क्या बोलते हैं, ग्लूकोनियोजेनेसिस, मतलब का नया ग्लूकोज बनने के प्रोसेस, सही है। ऐसी तो होता है जब हम अगर डाइटिंग भी करते हैं तो यही काम तो होता है कि हमारे शरीर में जो ग्लूकोज हमने खाया है वो चर्बी के फॉर्म में, फैट के फॉर्म में जमा हो जाता है। बट जब हम फास्टिंग करते हैं, फास्ट रखते हैं या भूखे रहते हैं, तो हमारा शरीर, हमारा फैट वो टूटने लगता है, फैटी एसिड, और हमें क्या मिल जाता है, ग्लूकोज मिल जाता है। यही प्रोसेस होता है, ठीक है, ये सिंपल प्रोसेस है। बट अब ये बच्चों में जब होता है, माल न्यूट्रिशन के केस में जब होता है, अब उस केस में बच्चा सुबह उठा, गांव का बच्चा है, बिहार की बात है, गांव का बच्चा है, बच्चा उठा, खाली पेट था, ग्लूकोज नहीं था उसके शरीर में, कुछ भी नहीं था। अब वो जाके कच्चे फ्रूट खा रहा है, मतलब अब सड़क पर जो मिल रहे हैं, पेड़ है, जैसे भी हैं, वो लीची फ्रूट मिले वहां पे वो खा रहे हैं उसे उठा के। अब लीची में क्या होता है, कुछ टॉक्सिन्स पाए जाते हैं, कुछ खतरनाक डेंजरस टॉक्सिन्स पाए जाते हैं। एक उसमें टॉक्सिन का नाम है मिथाइलिन साइक्लोप्रोपाइल ग्लाइसिन, एमसीपीसी, एक टॉक्सिन का नाम तो ये होगा, और एक टॉक्सिन क्या है, हाइपोग्लाइसिन ए। तो ये दोनों टॉक्सिन्स है। अब ये दोनों टॉक्सिन्स क्या करते हैं, अब देखिए हम यहां पढ़ेंगे, इधर देखिए। अब इस टॉक्सिन का क्या काम है, एमसीपीजी टॉक्सिन हॉल्ट्स द कन्वर्जन ऑफ फैटी एसिड टू ग्लूकोज मिडवे। अब जो फैटी एसिड हमारे शरीर का, जो चर्बी टूट रही है, फैट टूट रहा है, वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहा है। बट जब बच्चा इसके ऊपर से लीची खा लेगा, अब लीची में ये एमसीपीसी पाया जा रहा है, वो क्या करेगा, इस प्रोसेस को होने नहीं देगा, इस प्रोसेस को रोकने की कोशिश करेगा, मतलब फैटी एसिड को ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं होने देगा, इसको रोकने की कोशिश करेगा। अब यहाँ दिक्कत आएगी ना, मिडवे में इसने प्रोसेस को रोक दिया। इसकी वजह से क्या होता है, हमारे ब्रेन सेल्स जो होते हैं, ब्रेन के जो सेल्स होते हैं, उसमें डैमेज पहुंचता है बहुत भयंकर, तभी तो ये ब्रेन की बीमारी है एक तरीके से, तो वहां जाके प्रॉब्लम क्रिएट होने लगती है। समझ रहे हैं? तो कैसे लीची की वजह से माल न्यूट्रिशन होने के केस में जब लीची खाया बच्चे ने, तो एमसीपीसी जो टॉक्सिन पाया जाता है उसके अंदर, उसकी वजह से जो उसके बॉडी में जो फैट है वो टूट के ग्लूकोज नहीं बन पा रहा, और जिसकी वजह से उसके दिमाग में, ब्रेन सेल्स में प्रॉब्लम्स आ रही है। तो इतनी बात आप समझ गए ओरल। अब आप समझेंगे थोड़ा लैंग्वेज में, तो थोड़ा लैंग्वेज पढ़ते हैं, इसमें क्या कह रहा है। देखिए, इन इंडिया एईएस आउटब्रेक इन नॉर्थ एंड ईस्टर्न इंडिया। कहाँ की बात है, नॉर्थ और ईस्टर्न इंडिया की बात है। लिंक्ड टू चिल्ड्रन ईटिंग अनराइप लीची फ्रूट। अभी किस केस, ये किससे लिंक्ड है, किससे जुड़ा हुआ है, जब आप कच्चे लीची खा रहे हैं तब, खाली पेट में, एम्प्टी स्टमक में। देख रहे हैं बच्चे सुबह उठ रहा है, उसके पास खाने को नहीं है कुछ भी। अनराइप फ्रूट कंटेन्स द टॉक्सिन हाइपोग्लाइसिन ए। जो कच्चा फ्रूट है, कच्चा ये लीची है, उसमें एक टॉक्सिन पाया जाता है, क्या नाम है उसका, हाइपोग्लाइसिन ए, और मेथाइलिन साइक्लोप्रोपाइल ग्लाइसिन, एमसीपीसी पाया जाता है, जिसकी वजह से वॉमिटिंग वाली फीलिंग आती है, बहुत उल्टियां आने लगती है। हाइपोग्लाइसिन ए इज अ नेचुरली अकरिंग अमीनो एसिड। जो क्या है ये, हाइपोग्लाइसिन ए क्या है, नेचुरली अकरिंग अमीनो एसिड है, जो कच्चे फ्रूट्स में पाया जाता है, जिसकी वजह से सीवियर वॉमिटिंग आने लगती है, जिसको हम बोलते हैं जमाइकन वॉमिटिंग सिकनेस। ठीक है। बाकी एमसीपीजी इज एन पॉइजनस कंपाउंड। ये कैसा है, खतरनाक पॉइजनस कंपाउंड है, जो उनके लीची के सीड में पाया जाता है, तो इसकी वजह से बच्चों को बहुत नुकसान हो रहा है, इवन डेथ हो रही है। ठीक है, आप समझ रहे होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। Why it affects undernourished चिल्ड्रन। अब ये कैसे अफेक्ट कर रहा है अंडरनरिश्ड चिल्ड्रन को, माल न्यूट्रिशन चिल्ड्रन को, कुपोषित चिल्ड्रन को। कैसे, ब्लड ग्लूकोज फॉल्स शार्पली कॉजिंग सीवियर ब्रेन माल फंक्शन। जो ब्लड ग्लूकोज एकदम से गिरता है, जिससे क्या होता है, ब्रेन सेल्स माल फंक्शन होने लगता है, ब्रेन में बहुत ज्यादा डैमेज आता है। तभी कहते हैं कि जब आप बहुत ज्यादा पढ़ाई कर रहे हैं या मेंटल वर्क कर रहे हैं, आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्जाम की, तो रात में आप पढ़ रहे हैं, खाली पेट ना पढ़ें, रात में आपके पास चॉकलेट्स हो या कुछ भी चीज ऐसे खाने पीने की हो, जो आप खाते रहे, इसकी वजह से आपको ग्लूकोज मिलता है। समझ रहे हैं, खाली पेट ज्यादा देर तक नहीं पढ़ना चाहिए, बहुत ब्रेन सेल्स पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। तो ये जो ब्रेन सेल्स पे जो इफेक्ट पड़ रहा है, उसकी कंडीशन को हम बोलते हैं एंसेफेलोपैथी। क्या बोलते हैं, एंसेफेलोपैथी।
जिसकी वजह से शिजर्स होते हैं, शिजर्स माने मिर्गी के दौरे, लेप्रेसी जिसे बोलते हैं, या कोमा वाली कंडीशन आती है, मृत्यु भी हो जाती है, डेथ केस। समझ रहे कितना बड़ा कारण है। और सबसे बड़ा कारण क्या है, घुमा फिरा के क्या कारण है, गरीबी। सबसे बड़ा कारण है बिहार में गरीबी। डेवलपमेंट किसका रोल है, सबसे बड़ा रोल हाथ किसका है यहाँ पे, सरकार का, लोगों का, एजुकेशन का, हेल्थ डिपार्टमेंट का, जो बहुत ही खराब है भारत में। हेल्थ की स्थिति बहुत खराब है, या मेडिसिन की स्थिति बहुत खराब है, या एजुकेशन की स्थिति बहुत ही ज्यादा खराब है। भारत की बात है ये, तो समझ रहे, सब घुमा फिरा के यहीं से आ रहा है। अब दिस इज बिकॉज अंडर नरिश चिल्ड्रन लैक सफिशिएंट ग्लूकोज रिजर्व। जो अंडर नरिश चिल्ड्रन है, कुपोषित चिल्ड्रन है, उनमें ग्लूकोज का रिजर्व बहुत कम है उनके शरीर में, जिसकी वजह से ग्लाइकोजन भी नहीं बन पा रहा है, स्टोरी नहीं हो पा रहा है। एंड द प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स इज ब्लॉक्ड। अब क्या हो रहा है कि जब मिल ही नहीं रहा उन्हें ग्लूकोज, या ग्लाइकोजन बन ही नहीं रहा, तो ग्लाइकोजन से ग्लूकोज में टूट ही नहीं रहा वो, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। तो आप समझ पा रहे होंगे ये किस तरीके से बताने की कोशिश हो रही है, कैसे हमने ये सारी चीजें लिंक करी हैं। अंडर नरिशमेंट हो गया, या लीची हो गया, और इसकी वजह से एईएस बीमारी क्रिएट हो रही है। तो आप समझ पा रहे होंगे। आपको वीडियो में कुछ भी समझ में आया हो, आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो जरूर आप लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही हो आप कमेंट करिएगा। जो भी आपको कुछ पूछना हो आप जरूर कमेंट करिएगा। थैंक यू सो मच।